हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए हम बात करते हैं। आप सभी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर आरआरबी जी सीबीटी 1 के अंदर हमें क्या टारगेट रखना चाहिए कि कितने मार्क्स जो हैं वो हमें लेकर आने ताकि हमारा सीबीटी 1 जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो आज के सेशन के अंदर हम यही बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे जोन वाइज। अगर आपने किसी भी जोन से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो मैं आज के सेशन में हर एक जोन के बारे में, कट ऑफ के बारे में जो बताने वाला हूं कि अगर आप यहाँ पर लास्ट टाइम जो आपके पास एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी और आपको जो इस बार का टारगेट है वो क्या सेट करना है ना, कि कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, लास्ट टाइम जब आपके पास में ये नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कैटेगरी नंबर अगर हम बात करें तो कैटेगरी नंबर 42 से लेकर 43, 44, अगर आप देखोगे तो 50 एंड नेक्स्ट बात करोगे कहां तक तो 55 तक जितने भी वैकेंसी थी अगर मैं बात करूं तो वो सारी किसकी थी बताओ, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी, है ना। तो कैटेगरी नंबर कहां से कहां तक जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 42 से लेकर, ध्यान रखना, कैटेगरी नंबर 42 से लेकर जो है वो 55 तक कट ऑफ रही थी। अब आपने कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस भरा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी कट ऑफ थोड़ी सी वेरी कर सकती है। तो ये जरूर याद रखना है कि इस वीडियो में जब भी आप कभी देखो तो आपको कैटेगरी नंबर जरूर देखना है। 42 से लेकर 55 ये इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी और इसमें जो है आपको कट ऑफ अपनी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कहां पर, अजमेर जोन के बारे में। अगर आप अजमेर जोन में अगर आप चेक करोगे तो 42 पर अगर आप देखोगे तो 83 आपके पास में जो है जनरल की कट ऑफ गई थी और 44 कैटेगरी अगर आप देखोगे तो 75 जनरल के अंदर थी, एससी के अंदर 64 थी और एसटी के अंदर जो है वो 63 हमारे पास में कट ऑफ थी, है ना। एसटी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो कितने कट ऑफ है, एसटी के अंदर जो है वो 65 है, एससी के अंदर कितना है 64 है, यानी कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 1 मार्क्स का है। ओबीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो 71 थी और ईएसएम के अंदर 40 हमारे पास में थी, यानी कि 44 अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर जनरल की पहले कंपेयर कर लेते हैं। 75, 74, 73, 74, 82, अगर हम बात कर 55 तक आपको चेक करना है ना। 55, 56 जो है वो सिग्नल एंड ट्रांसमिशन की थी आपके पास में, तो इसको नहीं चेक करना है। 55 तक अगर आप देखोगे तो जनरल की जो कट ऑफ है अजमेर की गई थी वो 75, अगर मैं देखूं अगर एवरेज तो 75 तो आपके पास में गई थी। तो इस बार मतलब आपको ये भी ध्यान रखना कि अजमेर से जिसने भी फॉर्म फिल किया है तो आपको जो मार्क्स है वो 75 से तो अबाउ लेकर आने। अब आप बोलोगे सर कितने लेकर आने, तो देखो लास्ट टाइम जो आपके पास में वैकेंसी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी वो भी ज्यादा थी। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी वैकेंसी कम है तो कंपटीशन हमारे पास में हाई होगा, तो थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो बढ़ने के चांसेस है। तो इस बार आपकी जो कट ऑफ अगर जाने वाली, जो मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, हम ऐसे नहीं बता सकते बिना लेवल देखे, पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी आप जो अपना टारगेट है वो सेट करके चलें। कम से कम 80 प्लस या 84 के अराउंड जो है, 84 85 के अराउंड जो है मार्क्स आप लेकर आए ताकि जो है आप आराम से सेफ जोन के अंदर रहेंगे। तो ये आपके पास में जनरल के अंदर है। अगर आप देखोगे तो एससी में देखो 64, 64, 64 और 65, मतलब 65 जो है मिनिमम आपके पास में रहा था, 65, 66, और यहाँ एसटी के अंदर भी 65 हाईएस्ट है। अगर ओबीसी में देखोगे तो 71, 70, 70, 71.9, मतलब 72 जो है वो ओबीसी के अंदर रहा था। तो ये ध्यान रखना, जितने भी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं वो इन पोस्ट प्रेफरेंस को जरूर ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन, अपना टारगेट है वो बनाकर रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कहां पर, अगले जोन पर, तो अगला जोन था हमारे पास इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर हम बात करें तो ये हमारे पास में, यहां से मैंने क्या बोला था 44 से हमारे पास में स्टार्ट होगा ना। 44 से कैटेगरी नंबर अगर हम बात करें 42 से स्टार्ट होगा ना, तो कैटेगरी नंबर 42 में अगर आप देखोगे तो 78 और 70 हमारे पास में है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर, ये जनरल के अंदर है इलाहाबाद में से, और एससी के अंदर अगर आप देखोगे तो 61, 66 और 61 है। एसटी के अंदर यहाँ पर 46, 42, 50 एंड 54 हाईएस्ट, मतलब 54.5 यानी 55 मार्क्स गए थे, और ओबीसी के अंदर 69, 66 और 66 थी। ये इलाहाबाद जोन के अंदर थी इलेक्ट्रिकल की। अगर सिविल वाले स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो सिविल का जो कैटेगरी नंबर था तो 1 से लेकर आई थिंक 13, 14 या 18, 20 के अराउंड तक था आपके पास में सिविल का था, तो वो भी आप जरूर चेक करें, लास्ट टाइम के नोटिफिकेशन से अपनी कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, तो इलाहाबाद के बाद में अगर हम बात करें तो इलाहाबाद के अंदर जो कैटेगरी नंबर मैंने क्या बोला 55 तक आपको चेक करना है। 55 तक अगर आप देखोगे तो अभी आपके 53 में 69 गई थी, 68 और 72। तो अगर आपने दो जोन का अगर आपने देखा है अजमेर और इलाहाबाद,
तो दोनों जोन में जो हमारे पास में कट ऑफ गई है, वो कट ऑफ हमारे पास में कितनी गई है, ध्यान रखना, दोनों जोन के अंदर, तो वो हमारे पास में जो कट ऑफ गई है वो अराउंड 70-75 के अराउंड ही जा रही है ना। अगर आप यहां पर भी देखोगे तो देखो आपके पास हाईएस्ट 78 है, और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 72, तो आपके पास में लिस्ट 68 हमारे पास में है। तो यानी कि 75 से अबाउ तो मान के ही चलो, जनरल उससे कम तो बहुत कम होने के चांसेस है। और अगर आप यहाँ ओबीसी में चेक करोगे 66, 66, 68 आपके पास में यहाँ पर कट ऑफ है, 66, 66 और 68 है। एसटी के अंदर देखोगे अगर आप तो 60, और एससी के अंदर 60 और एसटी के अंदर 44, 45 कट ऑफ गई थी। ये कहाँ था, इलाहाबाद जोन था। अगर हम इसके बाद में बात करें बेंगलुरु जोन पर, और ये जो पीडीएफ है, अगर किसी को ये पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो ये जो पीडीएफ है आपको इंजीनियर्स करियर इंस्टीट्यूट के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी। आप वहां से पीडीएफ जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो आरआरबी जेई कट ऑफ अगर मैं बेंगलुरु की अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो यहां से आपको 42 से अगर आपको चेक करना है, 42 से अगर आपको चेक करना है तो ये 42 से देखो 72 थी आपके पास में। नेक्स्ट कितना है, 62, 66, 63 और 62 तक ये कट ऑफ अगर आप देखोगे तो बेंगलुरु से थोड़ी सी कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम गई है। एसटी की अगर आप देखोगे तो 50, 51 या 52 के अराउंड रही है। एसटी की आपके पास में 49, 57 तक भी गई है। और ओबीसी की कहां पर 57, 60 और 58 ये हमारे पास में कट ऑफ रही थी लास्ट टाइम, कहां पर, ध्यान रखना, बेंगलुरु से। इसके अलावा अगर हम बात करें भोपाल के बारे में, तो भोपाल के बारे में अगर मैं बात करूं 42 में अगर आप देखोगे तो 76, 71, 67 ये तीन हमारे पास में है। और यहां पर अगर आप देखोगे कहां पर, एससी के अंदर तो 55, 54 एंड 56 कट ऑफ रही थी। और ओबीसी के अंदर अगर आप देखोगे तो 62, 68 और 65, यानी कि अगर यहां से 62 नहीं, 68, 65 और 62 है ना। यानी यहां पर अगर आपको कट ऑफ देखकर एक अंदाजा जरूर लग गया होगा कि जनरल की कट ऑफ जो जा रही है वो 75 से 80 के बीच में जा रही है, और ओबीसी की जो कट ऑफ जा रही है वो 70 टू 75 के बीच में जा रही है। एससी की जो कट ऑफ है वो 65, 60 से लेकर 65 के अराउंड जा रही है। और एसटी की जो कट ऑफ है वो कहां से, ध्यान रखना, 55 से 60 के अराउंड। मतलब ये 46 है उसको देखकर खुश नहीं होना है, अपने को टारगेट उतना रखना है, क्योंकि जोन वाइज ये कट ऑफ आपके पास में वेरी हो रही है। अब देखो इस पीडीएफ के अंदर अगर मैं बात करूं तो भोपाल की कट ऑफ है, भुवनेश्वर की क्या कट ऑफ रही है वो भी इसके अंदर है, बिलासपुर की क्या कट ऑफ है वो भी इसके अंदर है, चंडीगढ़ की क्या कट ऑफ है वो भी अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पर चंडीगढ़ में 71, 69, 71, ठीक है, यहाँ पर 70 से अबाव भी जा रही है। नेक्स्ट एसटी की देखो 60 से लेकर 65 के बीच में मैं आपको बात कर रहा हूँ, 61 कट ऑफ है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ 61, 64 और 63 रही थी। एसटी की 55, 49 और 56 कट ऑफ रही थी। तो जो रेंज अगर हम बात करें तो इस पूरे में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आपने जिस भी जोन से अगर आपने फॉर्म फिल किया है, आप उस कट ऑफ को जरूर देख ले लास्ट टाइम की, उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी प्रिपरेशन है, अपना टारगेट है सेट करके रखो। देखो इसके अंदर आपको चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट उसके बाद में श्रीनगर, कोलकाता, नेक्स्ट होगा हमारे पास में कोलकाता, उसके बाद में मालदा, मुंबई जोन जो है बहुत फेवरेट रहा है इस बार स्टूडेंट का, उसकी कट ऑफ भी अपन देख लेते हैं। तो मुंबई में रहा है 67 और 64 रही थी लास्ट टाइम। और जनरल की अगर मैं बात करूं, और यहाँ पर जो अगर आप ओबीसी की देखोगे तो भी अराउंड उतना ही है, 64, 61 के अराउंड है। यहाँ पर देखोगे अगर आप तो 64, 63 यहाँ तक कट ऑफ रही थी हमारे पास में, 55 तक आप देख लेना जितनी भी कट ऑफ है। तो ये जनरल की रही थी। ये आपके पास में ओबीसी की 60 के अराउंड देखो यहाँ पर है। तो 3-4 मार्क्स, 2-2, 3-3 मार्क्स का डिफरेंस है, और ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। तो ये मुंबई जोन की कट ऑफ थी लास्ट टाइम की। तो इसमें हर एक जोन की कट ऑफ जो है आपको मिल जाएगी, रांची हो, तिरुवनंतपुरम हो, नेक्स्ट सिलीगुड़ी हो, कोई भी होगा, सिकंदराबाद हो, सारी कट ऑफ इसके अंदर मिल जाएगी। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में जो है ये कट ऑफ रही थी, है ना, ये सारी जो है वो कट ऑफ है। तो यहां से आप अपना टारगेट जरूर सेट कर सकते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे कि सर रेंज क्या रखना है, तो देखो रेंज की अगर मैं बात करूं तो जनरल के स्टूडेंट है वो 80 प्लस का टारगेट लेकर चले, ठीक है, जनरल के स्टूडेंट है वो 80 प्लस का टारगेट कम से कम इस बार लेकर चले। ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं वो आप 78 प्लस, आप भी 80 प्लस का ही टारगेट लेकर चलो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एससी के जो स्टूडेंट है वो 75 प्लस टारगेट लेकर चले, और एसटी के जो स्टूडेंट है वो 70 प्लस लेकर चले, क्योंकि हमें सेफ खेलना है ना, हमें सेफ खेलना है। मतलब टारगेट जब बड़ा होगा ना
तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला लेवल है वो आराम से अचीव कर लेंगे। अगर हमारा टारगेट ही छोटा होगा तो फिर उस छोटे वाले टारगेट को अचीव करने में भी दिक्कत आएगी, है ना। तो हमेशा टारगेट हमारे पास में बड़ा होना चाहिए। तो आप टारगेट ये लेकर चल सकते हैं। इस बार ऐसे जो भी आपका आरआरबी जेई का एग्जाम सीबीटी 1 होगा, नॉर्मली मेरे अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ जो है जाने के चांसेस है। बाकी जो कट ऑफ है आप सभी को पता है कि यार जब तक पेपर नहीं होगा, पेपर तब तक हम नहीं बता सकते। पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग जो है, जब पेपर होगा तब भी हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, और हम बात करेंगे और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।